नमस्कार दोस्तों, फिर से आपको एक बार स्वागत है ganesstudy.com में। तो आज मैं लेकर आया हूँ 10th क्लास CBSE फर्स्ट फ्लाइट का पोएम है अ टाइगर इन द जू। तो चलते हैं, फिर सबसे पहले हम लोग इसका ब्रीफ देख लेते हैं। दिस पोएम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल and back again to the zoo. Read the poem silently once and say which strangers speak about the tiger in the zoo and which one speak about the tiger in the jungle. तो यह पोएम जो है सबसे पहले कंपेयर करते हैं एक जू को टाइगर से को एक जंगल के टाइगर से, यानी कंट्रास्ट मीन्स कंपेयर, हैबिटेट मीन्स लोकेशन। तो पोएट जो है सबसे पहले आपका जू के टाइगर को बारे में बताते हैं, फिर जंगल के, और फिर से जू के टाइगर के बारे में बताते हैं। इस कहते हैं पोएट कि सबसे पहले इसको साइलेंटली पढ़िए एक बार और फिर बताइए कि कौन सा स्टेंजा जो है आपके जू के टाइगर को बताता है और कौन सा स्टेंजा जंगल के टाइगर के बारे में बताता है। तो समय ना लेते हैं, चलते स्टार्ट करते हैं। ही स्टॉक्स in his vivid strips the few steps of his case on patch of velvet quiet in his quiet race. Stalks means follows, यानी slowly walk. Vivid means bright colored. Pads means paws of tiger. Race means anger. मतलब ही stalks वो very slowly. इन एक प्रीपोजिशन वर्ड है। जब कभी भी हम किसी को आउटफिट में यानी कोई भी पोशाक पहना हो उसको हम लोग बताने के लिए इन प्रीपोजिशन को यूज़ करते हैं। जैसे कि वह साड़ी में है तो सी इज़ इन साड़ी, तो यहाँ पर हिज विविड स्ट्रिप्स, वह टाइगर किस में घूम रहा है, यानी हिज विविड स्ट्रिप्स यानी स्लोली वॉक कर रहा है। कहाँ पे? हिज केज पे। कितना? दी फ्यू स्टेप्स, यानी केज तो बहुत बड़ा हो नहीं सकता है, तो उस केज में फ्यू स्टेप्स ही वॉक कर पा रहा है वो भी स्लोली। ऑन पैड्स यानी वेलवेट क्वाइट, अपने पैड्स यानी जो है उसके जो पंजा होते हैं वो बहुत जो है मुलायम होते हैं। इन हिज क्वाइट रेज, क्वाइट मीन्स शांत एंड रेज मीन्स गुस्सा, यानी उसमें गुस्सा भी भरा हुआ है और जो है शांत भी है कि कुछ कर तो सकता नहीं है, क्यों? एक आपका केज में है वो। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। तो कहता है सेकेंड स्टेंजा में वो आपका, फिर फर्स्ट में हमने केस के बारे में यानी जू के, सेकेंड स्टेंजा में फिर आ गए जंगल के बारे में। तो उससे अभी कहाँ होना चाहिए? उससे आपका एक जंगल में होना चाहिए। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, लर्किंग में उसे छुपा होना चाहिए अपने प्रे के लिए, यानी शैडो में। स्लाइडिंग थ्रू दी लॉन्ग ग्रास, और एक लॉन्ग लंबे लंबे ग्रास होंगे, उस ग्रास के अंदर से हो करके उसे छुप करके नियर दी वाटर होल पहुंचना चाहिए, जहां पे एक प्लम मोटा मतलब फैट जो है उसे खाने पर पेट भर जाए, ताकि उस आपका डियर वहां से पास करता हो, उसे वहां होना चाहिए। थर्ड स्टेंजा कहते हैं ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज bearing his white fangs, his claws tearing the village। फिर से यानी आपका जो है जंगल के ही आपका जो टाइगर के बारे में बताते हैं, यानी ही शुड बी स्नार्लिंग। आपका सॉरी, यह स्नार्लिंग नहीं कहते हैं, इसमें आर साइलेंट होता है, इसे आपका स्नार्लिंग कहते हैं। तो उसे स्नार्लिंग का मतलब होता है वार्निंग साउंड्स मेड बाय एनिमल्स, यानी उसे एक ऐसा साउंड प्रोड्यूस करना चाहिए। कहाँ पे? घर के आसपास में, यानी जंगल के अंत में, यानी जंगल जहाँ से गांव स्टार्ट होता होगा। एंड बियरिंग हिज वाइट फैंग्स, और उसको अनकवर जो है एक टीथ एंड हिज क्लॉज से गाँवों को डराना चाहिए उसे। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, बट वो कर सकता नहीं। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केस इग्नोरिंग विजिटर्स। तो क्यों अब नहीं ये कर सकता है? क्योंकि उसकी ताकत कहाँ छुप गई है? उसकी ताकत बिहाइंड द बार्स। अब इतनी जो स्ट्रॉन्ग जो है कंक्रीट का वाल खड़ा कर दिया गया है कि वो बेचारा कुछ कर ही नहीं सकता है। वो जंगल के एक राजा हो करके अब जो है उसकी सारी ताकत जो है एक हेल्पलेस हो गया है। एंड स्टॉकिंग जो है कुछ ही जो है अपने केज में थोड़े से वो वॉक कर पा रहा है एंड विजिटर्स को भी इग्नोर कर रहा है। उसके पास विजिटर तो विजिट ही ना कर सके, अब विजिटर को वो जो है
इग्नोर कर रहा है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। वो कर क्या रहा है, ही उसको नाइट में उसे कुछ वॉइस मीन्स हियर्स कर रहा है। कौन सा हियर्स, वो आपका साउंड है वो पेट्रोलिंग कार्स। आप जू में जाएंगे तो जू में देखेंगे नाइट में जो है कॉप्स का जो है कार जो है नाइट में घूमते रहते हैं, वॉचिंग करता है यानी एनिमल्स को, तो उसी का जो है कार की उसे जो है वॉइस सुनाई दे रहा है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, अपने जो है ब्रिलियंट आइज से एट द ब्रिलियंट स्टार्स, वो ब्रिलियंट स्टार्स को देखता है। तो ये रहा एक्सप्लेनेशंस। अब चलते हैं इसको पोएटिक डिवाइस को देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेंजा है ही टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। तो यानी सबसे पहले हमने लास्ट में देखते हैं, यानी सबसे पहले हम लोग राइम स्कीम देख लेते हैं। राइम स्कीम में कैसे चेक करते हैं, यानी जो लास्ट जो है वर्ड है उसका साउंड जो है सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड का साउंड मैच करना चाहिए। तो देखते हैं मैच करता है कि नहीं। आपका इसका स्ट्रिप्स है, केज है, यानी स्ट्रिप्स केज नहीं मैच कर रहा है, क्वाइट नहीं मैच कर रहा है। तो स्ट्रिप्स को हम लोग मान लेते ए मान लेते हैं, ठीक। केज को बी मान लेते हैं, क्वाइट को सी मान लेते हैं, क्योंकि देखिए तीनों में कोई साउंड मैच नहीं कर रहा है। स्ट्रिप्स, केस, क्वाइट कोई नहीं मैच करा। रेज मैच करा किससे, सेकेंड लाइन में आपका रेज एंड केस दोनों मैच करा, तो इसको हम लोग बी, क्योंकि हम लोग केस का बी दिए थे तो बी मान लेते हैं। ए बी सी बी, यानी इसका राइम स्कीम हो गया हमारा ए बी सी बी। नेक्स्ट आते हैं पर्सनिफिकेशन। ही वर्ड जनरली आपका मैन के लिए यूज होता है, एनिमल के लिए। एनिमल के लिए इट का यूज करते हैं, ही का यूज किया गया है, इसका मतलब ये अपना पर्सनिफिकेशन है। नेक्स्ट कहते हैं आपका मेटाफोर। मेटाफोर जो है एक ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, यानी वेलवेट क्वाइट जो है आपका एक एनिमल का पैड्स, तो पंजा जो है वेलवेट का नहीं हो सकता है। अगर यही यहाँ पर होता वेलवेट्स एज लाइक एज से अगर सेंटेंस बना होता तो ये सिमली हो जाता, मगर एज लाइक दिया तो है नहीं आपका, तो इसलिए जो है पैड्स ऑफ वेलवेट जो है तो यहाँ पर आपका ये मेटाफोर हो गया, क्योंकि एक वेलवेट जो है नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है और यहाँ पर लिविंग थिंग के लिए यूज किया गया है। नेक्स्ट कहता है इंजाममेंट। इंजाममेंट विदाउट जो है पंक्चुएशन को हम लोग सेंटेंस को नेक्स्ट बढ़ाते हैं तो उसे इंजाममेंट कहते हैं। यानी फर्स्ट जो लाइन कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं दिया है, तो यानी जो है यहाँ पर फुल स्टॉप होना चाहिए, जो कुछ भी कॉमा होना चाहिए तो नहीं है, तो यानी इसे इंजाममेंट कहते हैं। इमेजरी कहते हैं पोएट ट्राई टू क्रिएट एन इमेज अबाउट द टाइगर। तो टाइगर के बारे में एक पोएट इमेज क्रिएट करते हैं। क्या इमेज क्रिएट करते हैं, उसकी जो है ताकत को दिखाते हैं, किस प्रकार से एक जंगल का राजा जो है फ्यू स्टेप्स जो है छोटे से कंक्रीट सेल में वो चल पा रहा है, उसकी ताकत जो है पूरी बार के पीछे छुप गया, यानी कुछ नहीं कर पा रहा है, वो पोएट एक इमेज क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका एजोनेंस। एजोनेंस क्या होता है, एजोनेंस यूज ऑफ वॉवेल साउंड, वो वॉवेल साउंड से होगा। यानी हो सकता है कि एक लाइन में, यानी हो सकता है जितने वर्ड्स होंगे उस वर्ड्स में वॉवेल ऐसा कोई साउंड से आपका हर वर्ड में रिपीट करे, तो उसे हम लोग जो है एजोनेंस कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो है एजोनेंस आपका जो हो गया इन है, हिज है, विविड है, स्ट्रिप है। यानी जो इन का फर्स्ट लेटर आई है, हिज का मिडिल लेटर आई है, उसी विविड का स्ट्रिप का है। कॉन्सोनेंट जो है यूज ऑफ साउंड आपका कॉन्सोनेंट्स वाला होता है, तो कॉन्सोनेंट स्टॉक्स, हिज, स्ट्रिप्स, यानी स्टॉक्स में एस है, हिज में भी एस है, स्ट्रिप्स में भी एस है, तो यानी एस साउंड हमारा मैच करने लगा, तो इसे कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन जब भी हमारा जो है एक नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव जो है हमारा वर्ड जब मैच करने लगे आपका एक साथ में यूज हो, तो उसे हम लोग एजोनेंस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आपका एक क्वाइट है और एज है। जैसे कोई मूवी हो आपका जो है सीरियस एंड कॉमेडी, मूवी है सीरियस भी है कॉमेडी है, तो क्वाइट मतलब शांत, रेज मतलब गुस्सा, यानी दोनों जो है तो क्वाइट एंड रेज दोनों एक नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, इसे हमने ऑक्सीमोरन कहते हैं, इसे ऑक्सीमोरन कहते हैं। नेक्स्ट सेकेंड लाइन, सेकेंड स्टेंजा, राइम स्कीम वही है, चेक कर लीजिए, इंजामेंट बता चुके हैं। अलिटेशन। अलिटेशन होता क्या है, जो है हमने कॉन्सोनेंस एंड एजोनेंस, कॉन्सोनेंस एजोनेंस। एजोनेंस मैंने बताया था आपका, देखिए यहाँ पर
यानी साउंड जो है हमारा वॉवेल साउंड होगा, एंड कॉन्सोनेंट हमारा जो है कॉन्सोनेंट साउंड होगा, कॉन्सोनेंट साउंड होगा, एजोनेंस वॉवेल साउंड होगा। और एलिटेशन में थोड़ा सा डिफरेंस यह है कि यूज ऑफ साउंड, यानी जो है लेटर का पहला जो है वर्ड का पहला लेटर आपका सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है पहला लेटर देखते हैं, लास्ट लाइन देखिए, प्लम्प डियर पास, यानी प्लम्प डियर पास का जो है दोनों फर्स्ट जो है प्लम्प का फर्स्ट एंड जो है पास का फर्स्ट लेटर मैच कर रहा है, यानी वर्ड का पहला लेटर। तो इसे हम लोग कहते हैं आपका अलिटेशन। नेक्स्ट थर्ड, फिर से एक और बचा इसमें इमेजरी हमारा द पोएट हैज़ ट्राई टू क्रिएट एन इमेज ऑफ टाइगर्स एक्टिविटीज़, वही फिर टाइगर का एक्टिविटीज़ क्रिएट करते हैं हमारा पोएट, एक इमेज आपका क्रिएट करते हैं। थर्ड स्टेंजा में कहते हैं राइम स्कीम, देख लीजिए राइम स्कीम वही है, इंजामेंट वही है जो विदाउट पंक्चुएशंस का। ओनोमोटोपैया यहाँ पर एक नया आया। ओनोमोटोपैया मतलब कि जब कोई एक साउंड आपका एक पोएम में यूज है जहाँ पर साउंड है जो आपका ओनोमोटोपैया एक स्नार्लिंग नहीं, फिर से इसे हम लोग स्नार्लिंग कहेंगे। तो स्नार्लिंग जो है एक साउंड, जैसे कि हम लोग वाटर में एक स्टोन थ्रो करते हैं वहाँ से एक साउंड प्रोड्यूस करता है, तो हमारा वो ओनोमोटोपैया हो गया। तो यहाँ साउंड हमारा प्रोड्यूस हो रहा है। एजोनेंस फिर हमारा वही जो है वॉवेल का साउंड होना चाहिए। कॉन्सोनेंस साउंड आप ढूंढ लीजिए, यहाँ पर लिख दिए हैं आपका बियरिंग हिज, वाइट हिज। एंड कॉन्सोनेंस में आपका हिज, फैंस, हिज, क्लॉज, जो हमारा ये साउंड आपका जो रिपीट कर रहा है। फोर्थ स्टेंजा में फिर राइम स्कीम आ गया, वही पर्सनिफिकेशन फिर वही टाइगर के लिए ही यूज़ किया गया है। एजोनेंस फिर आपका ही लॉक्ड कॉन्क्रीट सेल, यानी ई बार बार आ रहा है। कॉन्सोनेंस आपका वही आप कॉन्सोनेंट साउंड आ गया, हीज स्ट्रेंथ बार्स में ए साउंड आ चला। अलिटेशन वही आपका जो है बिहाइंड एंड बार्स फर्स्ट लेटर बी आ गया। फिफ्थ स्टेंजा में जो है फिर से राइम स्कीम वही हो गया आपका। इंजामेंट आपका वही विदाउट पंक्चुएशन मार्क्स। नेक्स्ट लाइन जाएगा अलिटेशन आपका हो गया जो आपका ही एंड हियर्स, यानी फर्स्ट लेटर आपका रिपीट कर रहा है। एजोनेंस आपका आई साउंड बार बार रिपीट कर रहा है। तो इस सब का यही एक्सप्लेनेशन है। होप करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करेंगे, ताकि लाइक करने से स्ट्रेंथ मिलेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, और दोस्तों को शेयर भी करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।